नमस्कार जी। सत साहेब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? रेणु दासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी भगत जी, मैं एमपी की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सन 2017 31 मार्च को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भगत जी, पहले मुझे है ना ये मंदिर-अंदिर जाने से मतलब मन नहीं रहता था, लेकिन मैं जैसे रामायण पढ़ना और गीता जी का नित्य पाठ करना ये करती थी मैं, और गुरुवार का व्रत रहती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो आप भक्ति साधनाएं करते थे, उन सब से आपको क्या-क्या लाभ हुए? जो भक्ति साधना कर रहे थे उसमें घर में कलह होता था, और बिल्कुल भी मन शांत नहीं रहता था मेरा, और बस ऐसे ही जी रही थी। और परमात्मा की तो आस थी शायद मुझे कि परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि मैं गीता का पाठ करती थी तो मुझे पता था कि परमात्मा है और परमात्मा मिलेंगे। तो बहन जी आपने बताया कि आपके घर में क्लेश रहता था, घर में झगड़ा खत्म नहीं हो रहा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कैसे मिली? जी, मेरे यही परेशानी थी, तो मेरे पापा जुड़े हुए थे। मैंने उनको क्या कहा कि आप कहाँ जुड़ गए हो, ये सारी पूजाएँ छोड़ दी हैं। तो पापा जी मेरे से बोले कि मैं कुछ नहीं बता सकता, आप ये किताब ले लो ज्ञान गंगा और इसको पढ़ो। तो मैं पढ़ने लग गई, मुझे मतलब मैंने सृष्टि रचना पढ़ी उसमें, तो मुझे वो अच्छी लगी। और कलह तो मेरे घर में पहले से ही था। एक बार कलह हुआ और मैं ऐसे आत्महत्या करने वाली थी, मैं किताब पढ़ रही थी उस समय, तो मेरा कलह हो गया भगत जी से, तो मैं आत्महत्या करने के लिए ऊपर चढ़ गई। मैंने सारी रस्सियाँ-वस्सियाँ निकाली और मैं एक-एक करके निकालने लगी। तो ऊपर ही मैंने पुस्तक रख रखी थी, ये ज्ञान गंगा, और दीपक जलाती थी, नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी मैंने, दीपक जलाया करती थी मैं। तो मैं रस्सियाँ ऐसे एक-एक कर रही थी, तो मुझे आवाज़ आई एक कोने से, तो मैंने कहा कोई तो था नहीं यहाँ पे, और आवाज़ किसकी आई है? तो मैं देखने लगी यूँ ही, तो फिर मुझे किताब दिख गई, तो मैंने किताब उठाई और मैं पढ़ने लगी वहीं पे। और बस पढ़ते-पढ़ते मुझे 3 घंटे हो गए, मैं रस्सी-वस्सी और आत्महत्या करना मैं बिल्कुल भूल गई। और मेरी साड़ी पहन रखी थी मैंने, तो मेरी साड़ी पूरी है ना भीग गई रोते-रोते जब मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी। तो मुझे ये लाभ हुआ, मतलब बिना नाम दीक्षा लिए। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे नाम दीक्षा लेनी है। मुझे परमात्मा ने मतलब शाम को मैं शाम को मुझे याद आया कि मैं आत्महत्या कर रही थी, और मेरे मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बचा लिया। फिर मुझे है ना घरवाले नाम दीक्षा नहीं लेने दे रहे थे। मैं 3 साल तक ऐसे मतलब मन में मेरे दुःख रहता, मुझे नाम नहीं लेने देते, नाम नहीं लेने देते। तो फिर बाद में मेरे 3 साल बाद बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऑपरेशन से लड़का हुआ था, तो मुझे धीरे-धीरे स्वेलिंग आने लगी, मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। यहाँ तक कि मैं आधा किलोमीटर चल जाऊँ, जहाँ ऑपरेशन हुआ था ना, तो वहाँ पे सूजन आ जाती थी पूरे में। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी, और बस मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बचाया, तो इसमें भी बचाएँगे, तो मुझे घरवाले नाम दीक्षा नहीं लेने दे रहे थे। तो 3 साल हो गए थे, और मेरे लड़के को भी बहुत तेज़ बुखार आया करता था, बिल्कुल आँख मीच के रह जाया करता था। तो बस बहुत फिर लास्ट टाइम मैं बहुत ही परेशान हो गई, मैं 2-3 हज़ार की दवाइयाँ खाया करती थी हर महीने, और मेरे लड़के को भी कोई दवाई सूट नहीं करती थी। मैं बहुत परेशान थी, मैं इतनी परेशान थी कि मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा मर जाऊँगी, मैं इतनी परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने कहा मैं चाहे पैदल जाऊँ, मैं जाऊँगी ज़रूर। तो मैंने ऐसे तैयार हुई मैं और निकल गई, तो फिर वो वहाँ पे गई, और मैंने जैसे ही नाम दीक्षा ली, ऐसे लगा जैसे मेरे पे मतलब क्विंटलों वज़न था, मेरे मतलब बिल्कुल हल्की हो गई, और मेरा बच्चा भी ठीक हो गया जब से नाम दीक्षा ली मैंने। तो आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही आपने नाम दीक्षा ली, तो आपको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे आपके शरीर से क्विंटल वजन हट गया हो। तो इसके अलावा क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई अन्य लाभ भी आपको प्राप्त हुए? उसके बाद मैं जो दवाइयाँ खाती थी 2000-3000 की, मैंने फिर उस दिन से हॉस्पिटल दिखाना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती एक भी गोली खाने की, एक भी दवाई पीने की, और ना मेरे बच्चे को। बस थोड़ी बहुत जैसे फ़ीवर आता तो एक छोटी-सी गोली मतलब उसकी वो खुराक बना के और उसको दे देती, और मैं तो गोली खाती ही नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लाभ होने लगा था।
और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी तो मतलब मुझे 6 महीने हुए थे और मैं तारीख करके गई यहाँ से, तो मेरे हस्बैंड को मतलब खून की उल्टियाँ हुई, करीब 4-5 किलो खून की उल्टियाँ। उन्होंने नाम नहीं ले रखा था। तो उल्टियाँ हुई और मैं सो रही थी और एकदम ज़ोर से आवाज़ आई ऐसे खाँसने की, तो उनको उल्टियाँ हुई, मैं ऊपर से आई और देखा मैंने तो मैं डर गई, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया और मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। मुझे सतनाम मिल चुका था, तो मैंने वो स्टार्ट किया तो मेरे भगत जी की पहले आँख से तधेरने लगे थे, एकदम गिरने से लगे थे। तो उनको मतलब मेरे पास जाने से अच्छा लगा। फिर मेरे पापा बोले पानी गरम कर दो, मेरे ससुर जी वो बोले पानी गरम कर दो। मैं जैसी दूर गई, भगत जी को एकदम ऐसे लगा जैसे कुछ होने वाला मेरे साथ। कहने लगे बुला दो, ऐसे धीरे-धीरे बोलने लगे कि बुला दो। और मैं जैसे ही पास आई तो उनको अच्छा लगने लगा। फिर बाद में मेरे पापा, मेरे मतलब देवर जी थे ना, वो एकदम चिल्ला पड़े थे इतने सारे खून देख के, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ मतलब संत रामपाल जी महाराज जी और पूर्ण परमात्मा गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ। तो मैं डर नहीं रही थी, मैं सिर्फ़ मंत्र जाप कर रही थी और जयबंदी छोड़ के बोल रही थी कि आपकी मर्ज़ी मालिक, जैसा आपको करना हो मेरे साथ वैसा करियो। तो बस उनको मैंने कहा पापा से कि किसी को बुला लो, तो वो बुलाते नहीं हैं, उनकी हिम्मत भी ना पड़ती। पहले तो एकदम गिर से गए थे, आँख बंद कर ली थी, ऐसे लग रहा था कुछ भी नहीं है। मैं तो डर गई थी थोड़ा-सा, फिर मुझे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से याद आया कि डरना नहीं है इस वक़्त। फिर बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना करी, तो वो मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए। फिर नाम लेने गए, उन्होंने नाम लिया, आज वो बिल्कुल ठीक हैं। आपस में पति-पत्नी का पहले झगड़ा रहता था, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो झगड़ा समाप्त हुआ और हम लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके। एक बार मुझे मन में ये लगा था कि ये तरना क्या होता है, सतलोक क्या होता है? सतलोक बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो मैंने कहा सतलोक मुझे देखने को मिल जाता तो सही रहता है, ऐसे मन में आस लगी रहती थी। तो एक दिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो वहाँ पे खड़े थे, बहुत बड़े मतलब व्हाइट कपड़े पहने और साफा बाँधे सिर में और मेरे को ऐसे पंख लग गए परियों के जैसे और मुझे है ना ऊपर उड़ा के ले गए और मैं जाके मैंने दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज जी को। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे लोग मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, कह रहा ये ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, यहाँ रहने लायक नहीं हो, या तो छोड़ दो या फिर नहीं मत रहो इधर, मुझे रहने नहीं देते, मुझे यहीं पर रहना है सतलोक में। तो बोले बेटा आप ये आपने भक्ति नहीं करी है पूरी, पहले भक्ति करो और बच्चों को समझाओ तो और आप भी अच्छे से भक्ति करो तब रह पाओगे, पूंजी कमाई करो, भक्ति करके पूंजी कमाई करो तब आप सतलोक में रह पाओगे। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में जो झगड़ा था वो खत्म हो गया, साथ ही साथ आपके शरीर में भी लाभ प्राप्त हुआ और आपके पति को भी एक जीवन दान मिला। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं दे सकते हैं, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं जगत के भाई-बहनों से कि आप अपना समय व्यर्थ ना गँवाएँ और इस अनमोल समय को मतलब पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लगाएँ और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएँ। और साधना टीवी पे जो सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर आता है उस नंबर से मतलब फ़ोन करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।